हुआ ये सर। कि आपके पिताजी के ध्यान के बाद जी। आपका कहना था कि आपके और आपके भाई के फेवर में बिल थी, जी। परंतु आपके भाई बहनों ने एक एप्लीकेशन लगा दी साथ में आपके फर्जी दस्तखत बना के, उसके नाम उसके बेस के ऊपर आपने अपना नाम चढ़वा लिया। राइट सर। राइट। राइट सर। और फिर आपने उसकी कंप्लेंट की तो राइट। कलेक्टर ने पाया कि ये जो दस्तखत दस्तखत हुए हैं ये सब फर्जी हुए। राइट सर। और फिर आपने उसमें वो कंप्लेंट फाइल कर दी, वो कंप्लेंट चल रही है। यस मिलोड। इसीलिए तो पिताजी जमीन खरीद रहे थे अपनी जिंदगी का पसीना बहा बहा के कि मेरे बच्चे कोर्ट कचहरी करें। एक एक बच्चा आपके हिसाब से हड़पने के लिए फैब्रिकेशन करता है, दूसरा बच्चा कहता है कि तेरी ऐसी की तैसी। ये तो पिताजी हैं जो जब जब प्रॉपर्टियां पे प्रॉपर्टियां खरीदते रहे ताकि बच्चे उसके कोर्ट कचहरी करें, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। चलो अच्छी बात है, हो जाइए सर। इन दिस मिस्टर केस काउंसल, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम माय क्वेरी बिकॉज ऑर्डर इज इन माय हैंड। यस यस मिलोड। राइट। काइंड इफ आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू अवेल दैट। यस मिलोड। अगर आपको उसे भागना है तो प्लीज कह दीजिए सर, आई डोंट वांट टू गिव रिप्लाई। नहीं दी प्राइवेट रिस्पोंडेंट राइट Whatever सर it may पैरा be, 2 पैरा 2 whatever it may, सर I have read, सर I have read. पैरा Sir, counsel, you deliberately did not नो नो file the सर copy आई एम of. नॉट डेलिबरेटली मिलोड माय Sir, सबमिशन sorry, I have heard you enough. Now, पहली अब चीज now I have heard you enough. मिलोड दिस पिटीशन इज बीइंग फाइल्ड फॉर सीकिंग द डायरेक्शंस that the order passed by this honorable court on the ground of mediation my lord that has not been complied by the respondents. आपका कहना है कि एरर अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड है। Yes my lord. अच्छा, क्या है We सर? kindly see the order my lord. अगर भाई साहब, अगर कोई ऑर्डर हो गया है तो डब्ल्यूपी में कैसे चैलेंज होगा? हाँ सर because my lord I have no remedy to file a 439-2 my lord because there are two types of conditions my lord, the condition based on 437 my lord and the condition based on the अच्छा, mediation क्या report. क्या मीडिएशन क्या था, क्या पहले तो? हाँ सर offense under section 420 437 467 468 471 193 196 197 120b of IPC has been registered by the JMFC my lord in a complaint case my lord. The basis of that complaint is my lord false under the false applications as well as the false affidavit of petitioner my lord. By fabricating the signature of petitioner, the respondents filed an application for mutation before the revenue court my lord, Tehsildar my lord. The order has been passed my lord by suppressing the material fact that there is a will. Thereafter my lord, when the name of the LRs were recorded, I found that the name of my also came in the revenue record. I go to the Tehsildar and found that the how this application has been made and where is my signature. So there is a false and fabricated signature. So I moved an application before the collector, my lord. Collector inquired the matter, and in that he found that the fraud has been done by the applicants, my lord. So By on the? done by the persons, my lord, respondent herein. my lord. Respondent, sir. ये प्रतिवेदन मैंने लगाया सर, पेज Correct. नंबर स्टार्ट फ्रॉम 29 मैंने सर P3 और पेज 31 में इसका कंक्लूजन है सर 30-31 मैं पढ़ देता हूँ सर 30। शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता की शिकायत जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुई। शिकायत के संबंध में शारदा प्रसाद अग्निहोत्री नोटरी अधिवक्ता तहसील रामपुर बागेलान एवं सुरेश प्रसाद मिश्रा मुद्रांक विक्रेता तथा हल्का पटवारी को नोटिस जारी कर जवाब दिया गया तथा गीता दुबे, सुनीता दुबे, संगीता दुबे को शिकायतकर्ता दीपक दुबे उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचित तो ये भाई बहनों के बीच में झगड़ा है? हाँ हाँ सर। क्या बात है। हाँ पिताजी इसीलिए तो जमीन हाँ खरीद इसीलिए मीडिएशन सर हाईकोर्ट ने कराया। इसीलिए तो पिताजी जमीन खरीद रहे थे अपनी जिंदगी का पसीना बहा बहा के कि मेरे बच्चे कोर्ट कचहरी करें। दैट इज नॉट द इशू सर। अरे और क्या? इज फैब्रिकेशन सर। अरे और क्या? एक एक बच्चा आपके हिसाब से हड़पने के लिए फैब्रिकेशन करता है, दूसरा बच्चा कहता है कि तेरी ऐसी की तैसी। इसीलिए तो पिताजी पूरा जिंदगी भर पसीना बहाते रहे। पिताजी ने तो सर वसीयत लिखी थी। वसीयत के नाम पे म्यूटेशन कैसे हो सकता है? अरे वसीयत के नाम पे, वो वसीयत भी उन्हीं के पास में थी सर। व्हाटएवर इट इज जी, यही तो पिताजी हैं जो जब जब प्रॉपर्टियां पे प्रॉपर्टियां खरीदते रहे ताकि बच्चे उसके कोर्ट कचहरी करें, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। चलो अच्छी बात है, हो जाइए सर। अब क्या हुआ इसमें? On the basis of these reports, my lord, I again moved an application, but nothing has been done by the police authority. So I moved an application before the JMFC, my lord, and JMFC took the cognizance and registered the offence, my lord. Against that, my lord, a bail application has been filed by the respondent before this court, my lord. This court, my lord, merged all the cases and found that because this is the family dispute, so mediation is required. So on the applications of the respondents, my lord, mediation took place. And issued by the honorable court and Mr. Senior Counsel Mr. Manish Datta is appointed as a mediator. The order is my lord Annexer P2 my lord P1. वो तो देख लिया मैंने। मीडिएशन रिपोर्ट क्या है सर? सर मीडिएशन रिपोर्ट हमको नहीं मिलती, हमको नहीं मिलती सर। अच्छा, who is present specifically submits that he has not been receiving, तो आपको सारी ancestral प्रॉपर्टी चाहिए कि अगर रिस्पोंडेंट को 1 महीने का समय दे दिया जाए मकान खाली करने के लिए, तो भाई ने भाई को बाहर निकाला है। सर इशू यहाँ पे क्या हुआ? क्या इसके बाद सर हुआ ये है कि दे गो बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड फर्निश द बेल। they furnish the bill, right? The condition which was imposed by this honorable court that has not been complied with. फिर तो क्या होगा? कैंसिलेशन लगाओ ना, कैंसिलेशन सर मेंटेनेबल नहीं maintainable? because नहीं सर क्या नहीं
CRP 439 to, sir, certain conditions required. हाँ. On that, my lord, the condition which was imposed in हमने वो लगाई थी सर, हमने वो ऑर्डर भी लगाया इसमें, that has been withdrawn by me. आपने विड्रॉ कर ली? हाँ, withdraw. वो ऑर्डर कहाँ है विड्रॉवल? कनेक्शन? Yes, my lord. P7, my lord. सिंपल विड्रॉवल, Simple withdrawal. बस हो गया. क्या कर सकते हैं इससे? हाउ इट इज मेंटेनेबल नाउ? My lord, kindly see the Mediation Act 2023, my lord. चलिए सर, फिर अब आप तैयार हो जाइएगा हमारे प्रश्नों के लिए. चलो आप मीडिएशन एक्ट लेके आओ. जी. जी सर, बताइए. Section 27, my lord. हम्म, Enforcement of mediation settlement agreement. हम्म, A mediation settlement agreement resulting from a mediation signed by the parties and authenticated by the mediator shall be final and binding on the parties and person claiming under them respectively and enforceable as per the provision of subsection 2. Hmm. Subject to the provision of section 28, the mediation settlement agreement shall be enforced in accordance with the provision of the Code of Civil Procedure in the same manner as if it were a judgment or decree passed by a court and may accordingly be relied on by any of the parties or persons claiming through them by way of a defense set off or otherwise in any legal proceeding. जी सर. Therefore, my lord, I have not filed an application. आपने उसमें लिबर्टी 439 to आपने वो लिबर्टी क्यों नहीं ली थी? बिना लिबर्टी के आपने ली. अब आप मेरे पास पे आ जाइए. जी. अब आप तो अब आपको मैं विड्रॉ नहीं करने दूंगा. नहीं विड्रॉ नहीं करेंगे सर हम. नहीं करेंगे ना. आपने विल के ऊपर मांगी है टाइटल. पार्डन सर. विल के ऊपर आपने म्यूटेशन को चैलेंज किया था क्योंकि आपके फेवर में विल थी. Yes, my lord. No, that is not the issue, my lord. In this Mr. case, Counsel, don't try to run away from my query because order is in my hand. yes, my lord. Right? Kindly. If I am giving you an opportunity, try to avail that. Yes, my lord. अगर आपको उसे भागना है तो प्लीज कह दीजिए सर, I don't want to give reply. नहीं सर. Right? I have got your reply, so fine. I am dictating the order. सर वो क्वेरी Whatever it may be. नहीं वो पूछ तो लीजिए, मैं बता दूं. मैंने बता दिया, आपने कह दिया कि ये क्वेरी नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है. नहीं, ऑन द बेसिस में लॉर्ड. मैंने पूछ लिया आपसे, आपने कह दिया कि ये क्वेश्चन ही नहीं है इसमें. Why should I repeat my query? सर Whatever it is, 9885. सर मेरे को प्रेजेंटेशन करने का थोड़ा सा दे दें. आप जो आपको ये बताइएगा कि बिल के ऊपर आप अपना म्यूटेशन कैसे करा सकते हैं. हुआ ये सर कि आपके पिताजी के ध्यान के बाद आपका कहना था कि आपके और आपके भाई के फेवर में बिल थी, परंतु आपके भाई बहनों ने एक एप्लीकेशन लगा दी साथ में आपके फर्जी दस्तखत बना के उसके नाम, उसके बेस के ऊपर आपने अपना नाम चढ़वा लिया. राइट सर. राइट सर. और फिर आपने उसकी कंप्लेंट की तो कलेक्टर ने पाया कि ये जो दस्तखत हुए हैं ये सब फर्जी हुए. राइट सर. और फिर आपने उसमें वो कंप्लेंट फाइल कर दी. वो कंप्लेंट चल रही है. यस लॉर्ड. फर्जी दस्तखत पेश करना एक अलग ऑफेंस है, वो दैट कैन नॉट बी कंडोन. यस लॉर्ड. पर आपका कहना है कि हमारा मीडिएशन हो गया था, उसके हिसाब से सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिलनी चाहिए थी उस मीडिएशन के हिसाब से. नहीं सर. नहीं कहना. आई एम नॉट दैट. नहीं कहना इशू सर. आई एम नॉट दैट इशू. मे बी सर द इशू इज. आप ये बताइए. मेरे पिटीशन के इशू इज. Whatever it may be, sir. If you want to give reply to my query, then you are welcome. Otherwise, I'm not going to waste my time. Sir. In the order passed by the coordinate bench, it has been mentioned that you want to take the entire ancestral property and they will vacate the house within 1 month. Prior to that, sir, one sentence is more than. Yes. ये कहा है सर कि I am ready to give you the property. Whatever. The statement of the private respondent. Whatever it may be. Para 2. Whatever it may be. I have read. Sir, I have read. Counsel, you deliberately did not. No, find sir. the copy I am of- not deliberately, my lord. My submission. Sorry. I have heard you enough. No. No, I have heard you enough. Don't waste my time because I'm not- every day the lawyers are making complaints that their numbers are not reaching. My lord. And you people, instead of answering my query, no, sir, this is not involved. Not involved. Fine. Not involved. My lord, this is the one aspect, my lord, which was said by my lord. Hmm. What is the statement before the coordinate bench, my lord? The statement is, my lord, I am ready to give you the property so and so, my lord. On that version, my lord, I accepted that. और ये statement में आया सर. ये इनको आया at the outset, learned counsel for the applicant submit that he does not want any share in ancestral property and he has no objection if his share of ancestral property goes to respondent number 2. That is the statement, my lord, and that is the Mr. statement Counsel. of the court, my lord. Mr. Counsel, Sir. आप लोग ये बता दीजिए आपने कंप्लेंट कितने लोगों के खिलाफ फाइल की? My lord, complaint against all the members which was कितने? was 2, filed 4, application. 6 2, 4, 6 कितने Yes. लोगों के खिलाफ? और ये बेल ऑर्डर किसके फेवर में? मात्र एक आदमी के एक पे. नहीं ना सर, आगे भी है. देख लीजिए. हाँ. बेल ऑर्डर पढ़ लीजिए नहीं किसका. सर, एनेक्सर P1 में 3 ऑर्डर है. ठीक है. 3 ऑर्डर. सब लोगों की है क्या हाँ एप्लीकेशन? हाँ सर. सब आप लोग. नाम बताइए ये. किन के थे? सर पहला ये प्रकाश उपाध्याय, दैट इज सर पेज नंबर 18. तो प्रकाश उपाध्याय कहाँ से आ गए? ये भाई है ना सर. सेकंड इज माय लॉर्ड प्रकाश उपाध्याय कहाँ से आ गए सर? सॉरी, प्रकाश दुबे सर. हाँ, आप लोगों तो अपने भाई बहनों के. नहीं, प्रकाश दुबे सर. पेज नंबर 18. हाँ. पेज नंबर 25 श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी, श्रीमती संगीता पाठक. ये सर, ये तीन मेंबर्स. जी सर.
and the other members, my lord, the other person, the पटवारी, हम्म, पटवारी के को कोई बेल ऑर्डर हुआ नहीं और उसके कंप्लायंस से कोई लेना देना नहीं सर। हो गया सर? सर हो गया प्लीज? सर मेरा मेरा निवेदन ही है। सर प्लीज हो गया? नहीं और बताइए। जी, और ये सर बताइए। एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की प्राइवेट रिस्पोंडेंट में बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट my lord, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ पेज नंबर 57 में भी Annexure? एनेक्सर मतलब P8, हम्म, it start from 56 my lord, page 57 में भी my lord. हम्म, This application has been filed by the respondents my lord. हम्म। Application for modification of क्या order, हुआ इसका सर? ये सर ये dismiss has withdrawn हुई। अच्छी बात है सर। और कुछ? So my submission is my lord हम्म। कि the modification which the respondent needs my lord before this honorable court, but समझ गया 9885/2024 this application। otherwise my lord I have no alternative remedy my lord नो प्रॉब्लम। for मैं compliance of आपको mediation। कहीं और भेज भी नहीं रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा। जी। आप सबके राइट सही डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ, मैं कहीं नहीं भेज रहा, मत परेशान होइए। This application under section 482 of CRPC has Sir been वो filed. writ petition sir। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that late father of the petitioner had executed a will in favor of the petitioner and आपके भाई साहब का क्या नाम था? प्रकाश दुबे। एंड श्री प्रकाश दुबे। Respondent number 2 herein my lord। ठीक है, कोई बात नहीं। जी।